शॉर्ट ट्रिक मैथ में हम प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे थे, जिसका हमने पहला भाग पढ़ लिया था। आज हम भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। तो भाग नंबर 2 में हम चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न रेडियो के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका अन्वय पद दिया हुआ है। यानी हमें निम्न रेडियो के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका अन्वय पद हमें दिया हुआ है। इसमें अन्वय पद दिया हुआ है, यानी n बराबर 3 + 4n। तो n का हमें मान हमारी तरफ से रखना है। तो हम लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, हम n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रख दिया, 3 का 3 प्लस का प्लस 4 का 4, n बराबर 1 रख दिया। a1 बराबर 3 + 4 को 1 से गुणा करने पर आ गया 4, यानी a1 बराबर आ गया 7। a2 यानी n बराबर 2 रखने पर, n बराबर हमने 2 रख दिया, तो n बराबर ये आ गया 2, और 3 का 3 प्लस का प्लस 4 का 4, ये 2। इस बार a की जगह हम 2 रख देंगे, यानी a2 बराबर 3 + 4 को 2 से गुणा करने पर आ गया 8, यानी a2 बराबर आ गया हमारा 11वां पद। यानी ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई 7 और 11, और यहाँ से ऐसे हमें दिया हुआ है कि 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम 25 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। यानी a बराबर आ गया हमारे पास 7, a बराबर हमारा आ गया 7, और d बराबर हमारे पास आ गया 11 में से 7 गया 4, और पदों की संख्या दे रखी है, यानी ये आ गया n बराबर 25। तो हमें योगफल निकालना है। योगफल के लिए सूत्र लगा देंगे, SN बराबर n/2 2 गुणा a + n - 1 d। n हमारे पास कितना है 25, 25/2 2 गुणा a कितना है 7 है, प्लस का प्लस n हमारे पास है 25 का 25, ये -1 का -1 है, और d की जगह हम लिख देंगे 4। ये 25/2 का 25/2, और ये ब्रैकेट के ब्रैकेट 2 को 7 से गुणा करने पर आ गया 14, प्लस 25 में से 1 गया 24, ये गुणा 4। 25/2 का 25/2 और 14 प्लस 24 को 4 से गुणा करने पर आ गया 96। ठीक है, यानी 25/2 का 25/2 गुणा 96 में 14 जोड़ने पर आता है 110। ये आ गया 110, तो ये 2 के पाड़े से कट गया 110 55 बार में, यानी 25 को 55 से गुणा करने पर आता है 1375। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है n बराबर 7 - 3n। तो सवाल वैसे ही है, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तो a की जगह 1 लिख दिया, 7 का 7 माइनस का माइनस 3 का 3, n की जगह 1 लिख दिया। 7 - 3 को 1 से गुणा करने पर आ गया 3, और 7 में से 3 गया 4। a2 यानी n बराबर 2 रखने पर, a2 बराबर 7 - 3 का ये 2, a2 बराबर 7 - 3 को 2 से गुणा करने पर आ गया 6। तो 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1, यानी 4, 1 और 25 पदों तक हमें ज्ञात करना है। हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। a बराबर आ गया हमारे पास 4, d बराबर आ गया -3, क्योंकि 1 में से 4 जाता नहीं है, तो ये माइनस का आ जाएगा, और n बराबर आ जाएगा 25, हमें दिया हुआ है। सूत्र लगा देंगे, SN बराबर n/2 2 गुणा a + n - 1 d। n कितना है हमारे पास 25/2, ये 2 का 2 गुणा a कितना है हमारे पास 4, प्लस का प्लस n हमारे पास कितना है 25, ये माइनस का माइनस 1 का 1, और d कितना हमारे पास -3, यानी 25/2 2 को 4 से गुणा करने पर आ गया 8, 2 को 4 से गुणा करने पर आ गया 8, ये प्लस का प्लस, और ये 24 में से, ये 25 में से 1 गया 24 गुणा -3, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, गुणा क्या जाएगा 25/2 8
प्लस 24 को 3 से गुणा करने पर आ गया माइनस का 72। 24 को 3 से गुणा करने पर आ गया माइनस का 72। ये 25/2 का 25/2, ये गुणा का गुणा 8 का 8, और ये प्लस माइनस हो गया -72। ये प्लस और ये माइनस हो गया -72, यानी 25/2 गुणा 72 में से 8 गया, 72 में से 8 जाने पर बचा पीछे माइनस के 64, यानी 25/2 गुणा माइनस का 64, इससे कट गया 32 बार में माइनस का 32, यह आ गया माइनस का 32, यानी 25 को -32 से गुणा करने पर आ गया माइनस का 800, माइनस का 800 आ गया। प्रश्न नंबर 5 है, समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रम से 14 और 18 है। यानी द्वितीय पद तो है 14 और तृतीय पद है वो है 18। दूसरे पद का आपको सूत्र है, दूसरे पद का सूत्र होता है a + d बराबर है 14। तृतीय पद का होता है a + 2d बराबर आ गया 18। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारी a + 2d बराबर 18, और ये है a + d बराबर 14। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाती हैं, तो ये प्लस का माइनस कट गया, 2d में से 1d गया d, और 18 में से 14 गया बराबर 4, यानी d बराबर आ गया 4। d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, हम यहीं पर कर लेते हैं, d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a + d बराबर 14, a + d बराबर 14। तो a + d का मान कितना है 4 बराबर 14। a बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 10, यानी a बराबर 10, d बराबर 4 और n बराबर आ गया 51 पदों का यह योग। तो हम सूत्र लगाएंगे योगफल वाला, SN बराबर n/2 2 गुणा a + n - 1 d। n कितना है हमारे पास, n हमारे पास है 51/2, 2 गुणा a कितना है 10 प्लस n हमारे पास है 51 - 1 और d है 4। 51/2 का 51/2 और 2 को 10 से गुणा करने पर आ गया 20, 2 को 10, ये प्लस का प्लस, 51 में से 1 गया 50, और 50 को 4 से गुणा करने पर आ गया 220। 220 में 20 जोड़ने पर आ गया ये 51/2 का 51/2 और ये आ गया 220, तो ये कट गया 110 से, तो 51 को 110 से गुणा करने पर आ गया 5610। प्रश्न नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी प्रथम पद तो 17 है और अंतिम पद 350 है। सार्वंतर 9 हो तथा समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, यानी n, आपको पता पदों की संख्या बराबर n होता है, और उनका योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं a बराबर हमारे पास है 17, d an या फिर l बराबर हमारे पास है 350। एक तो हमें n निकालना है और एक बराबर हमें d निकालना है। तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं, उसके बाद में तो n निकालने के लिए वो सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 d। an हमारे पास है 350, a हमारे पास है 17, n हमारे पास है नहीं माइनस का 1, d हमारे पास है d 9 है, सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर d हमें 9 दिया हुआ है, यानी 350 बराबर 17 + 9n माइनस के 9, 350 के 350, ये 9n के 9n, 17 में से 9 गया पीछे, 17 में से 9 गया 8, 350, ये प्लस का 8 उधर रहेगा तो माइनस का हो जाएगा, 350 में से 8 गया 342 बराबर 9n, यानी n बराबर हमारे पास आ गया 342 में 9 का भाग देने पर आ गया 38। अब हमें निकालने के उनका योग, यानी हमारे पास पद तो आगे हमें पता है, मैं दिया हुआ है कि पदों की संख्या कितनी है,
तो हमने निकाल लिया पदों की संख्या 38 है, तो उनका योग निकालना है। योग के लिए हम एन सूत्र लगाते हैं। दो सूत्र, दोनों में से किसी को से भी लगा सकते हैं। n/2 a प्लस l, ये सूत्र लगा देंगे, क्योंकि इसमें मेरे पास n भी है, a भी है और l भी है, तीनों संख्या, इसलिए हम ये सूत्र लगा देंगे। n हमारे पास है 38/2, a हमारे पास है 17 प्लस 350। 38 में 2 का भाग देने पर आ गया 19 गुणा, और 350 में 17 को जोड़ने पर आ गया 367, और 19 को 367 से गुणा करने पर आ गया 6973। प्रश्न नंबर 7 है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। यानी 3 से वो भाज्य होनी चाहिए, लेकिन वो संख्या विषम होनी चाहिए। तो आपको पहले लिख लेते हैं, 3 से भाज्य संख्या होती है 3, 6, 9, 12, 15 और लास्ट में होती है 999। ये हमने ऐसे लिखा है, ये विषम संख्या पूर्ण है। इसमें दे रखा है विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या एक तो हो गई 3, विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये संख्या नहीं होगी। 3 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या विषम है। 12 में 9 का भाग जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके 999 तक, 999 में 2 का भाग नहीं जाता है। हमने, हमारे पास ये आ गया। अब निकालना संख्याओं का योगफल। हमें संख्या दी हुई नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम n निकालेंगे। यानी a बराबर तो आ गया हमारे पास 3, और d बराबर 9 में से 3 गया 6, और an हमारे पास है 999। सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an हमारे पास है 999, a हमारे पास 3, n हमारे पास है नहीं, और d है 6। 999 3 प्लस 6n माइनस का 6, ये 999 का 999, 6n का 6। अब ये प्लस, ये माइनस वाला प्लस से बड़ा है, तो चिन्ह में माइनस का आ जाएगा, और 6 में से 3 गया 3। 999 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1002 6। n बराबर आ गया 1002/6, यानी n का मान हमारे पास आ गया 167। n बराबर हमारे पास आ गया 167। तो a बराबर हमारे पास है 3, d बराबर है 6, और n बराबर आ गया 167। तो हमें योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए सूत्र है SN बराबर n/2 a प्लस l। n भी है, a भी है और l भी है, तो हम निकालेंगे। n कितना हमारे पास 167/2, यानी n बराबर 167 है बट्टा में 2, और a कितना है, a हमारे पास है 3, और l हमारे पास है, l कितना है 999। 167/2 का 167/2, और 999 में 3 जोड़ने पर आ गया 1002। तो इससे ये कट गया, 5 से कट गया 5, 0 का 0, ये 1, यानी 167 में 501 का भाग देने पर आ गया, इसमें गुणा करने पर आ गया 83,667। 8 पड़ता है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, n बराबर यानी an बराबर 33 है, और n पदों का योग यानी SN बराबर 123 है। तो हमें S और D यानी निकालना है। तो a बराबर आपको पता हमारे पास है 8, an हमारे पास है 33, और SN हमारे पास है 123, और n बराबर हमें ज्ञात करना है, और d बराबर हमें ज्ञात करना है। तो d नहीं है हमारे पास, d नहीं है, इसलिए हम an बराबर a प्लस n माइनस 1d वो सूत्र नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम SN वाला सूत्र लगाएंगे। SN बराबर n/2 a प्लस l, ये सूत्र लगाएंगे। SN कितना है हमारे पास 123, n/2 का n/2, a हमारे पास 8, और l आखिरी पद कितना है 33, हो गया 33। 123 ये बट्टा में है, एक भाग में है, तो इधर आएगा तो गुणा में। n बराबर 8 प्लस 33, 123 को 2 से गुणा करने पर ये हम सीधा कर लेते हैं। 123 गुणा 2 बराबर n का n लिख दिया, और 33 और 8 को जोड़ने पर आ गया
41, यानी 41 है n, 41 को n से गुणा करने पर आ गया 41 n, 41 का n आ गया। तो n बराबर 123 गुणा 2 का 123 गुणा 2, ये बट्टा में 41 आ जाएगा। 41 से 123 गया 3 बार में, और 3 को 2 से गुणा करने पर आ गया 6, यानी n बराबर आ गया हमारे पास 6, n बराबर हमारे पास आ गया 6। अब हम वो d निकालेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1d। n हमारे पास है 33, a हमारे पास है 8, n हमारे पास है 6 माइनस 1, d हमारे पास है नहीं। 33 बराबर 8 प्लस 6d माइनस का d, 6d को 6 से गुणा करने पर आ गया 6d, ये माइनस का माइनस, और a को d से गुणा करने पर आ गया d। 33 बराबर 8 प्लस 5d में से 1d गया, 6d में से 1d गया 5d, 33 माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 33 में से 8 गया 25 बराबर 5d, d बराबर आ गया 25 में 5 का भाग देने पर 5, यानी d का मान, n का मान 6 और d का मान 5 आ गया। 9वां प्रश्न है 280 रुपये राशि 4 पुरस्कार देने के लिए राशि रखी गई है। प्रथम पुरस्कार बाद का प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी 380 रुपये कुल है, यानी एसन आपको पता है कुल योग बराबर होता है एसन, ये सन आ गया 280। 4 पुरस्कार है, यानी n बराबर आ गया हमारे पास 4। प्रथम पुरस्कार के बाद का पुरस्कार ठीक अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी माइनस के 20 है। उदाहरण के लिए एक हम समांतर श्रेणी लेते हैं, 150 में से 20 गया 130 आ गया, 150 130 में से 20 घटा देंगे 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, यानी इसमें से 20 कम होता जाएगा, यानी d बराबर आ गया माइनस का 20, d बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 20। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे सूत्र एस एन बराबर n बट्टा 2 गुणा a प्लस n माइनस 1d। कुल राशि 280 रुपये, 4 पुरस्कार लिए n, और ठीक पुरस्कार से माइनस 20 है, यानी 20 रुपये कम है, कम के लिए हमने माइनस लगा दिया। एस एन कितना है 280, n कितना है 4 बट्टा 2 गुणा a कितना है, a कितना हमारे पास a है नहीं, a का a, n हमारे पास कितना है 4 माइनस 1, ये माइनस 20 का माइनस 20, 280 और 2 4 गया 2 बार में, 2 को 1 से गुणा करने पर आ गया 2a, और ये प्लस का प्लस 4 को गुणा किया, 4 में से 1 गया 3 को माइनस 20 से गुणा कर दिया, 280 बराबर 2a प्लस 20 को 3 से गुणा करने पर आ गया माइनस का 60, 280 बराबर ये 2 एक का 2 ही, ये प्लस माइनस हो गया माइनस का 60, माइनस का 60 हो गया। 280 का 280, 2 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4, ये माइनस का माइनस, 260 के 2 को 60 से गुणा करने पर आ गया 120, 280 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, यानी 280 में 120 जोड़ने पर आता है 400 बराबर 4, a बराबर 400 बट्टा में आ गया 4, तो ये आ गया 100, यानी पहला पद है वो आ गया 100। अब हम निकालते हैं, पहला पद है वो आ गया 100, दूसरा पद है आपको पता है इस पहले पद में से हम d घटाते हैं, तो ये d है माइनस का 20, यानी ये आ गया 80, a3 बराबर 80 में से ये 20 फिर से घटा दिया, आ गया 60, a4 है हमारे पास, 60 में से 20 घटाने पर आ गया 40। हमें दिया हुआ था 4 पद है, तो हमने 4 पद निकाल लिया और राशि भी इनकी निकाल ली। 10वां प्रश्न है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी का उत्पादन करता है, यानी बेचता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष एक उत्पादन में एक निश्चित रूप से वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ष वो 600 बेचता है तो दूसरे वर्ष 700 बेचेगा, तीसरे वर्ष 900 बेचेगा, यानी उसमें वृद्धि होती है। तो हमें निकालना है प्रथम वर्ष में कुल उत्पादन, पहले वर्ष में जो कुल उत्पादन हुआ था हमें वो निकालना है। तो हमें दिया हुआ है कि तीसरे
तीसरे वर्ष का सूत्र होता है ए प्लस 2D। कितना उत्पादन करता है? 600 टीवी का। समीकरण 1। सातवें वर्ष उत्पादन 100 समीकरण 2। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, यानी ए प्लस 6D बराबर 700, ए प्लस 2D बराबर 600 आ जाएगा। हम इसको घटा देंगे। ये प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, यानी ये तो कट गया। ये आ गया 4D बराबर 100। D बराबर 100 में 4 का भाग देने पर आता है 25। D बराबर 25 समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, 1 प्लस 2D बराबर 600। ए प्लस 2D की जगह हम 25 रख दिया। ए प्लस 2 को 25 से गुणा करने पर आ गया 50। ए बराबर 600 माइनस 25, यह बराबर आ गया 550। यानी प्रथम वर्ष में उत्पादन आ गया 550। यानी हमारा ये हो गया पहला सवाल। दूसरा पॉइंट है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस 9D। ए बराबर हमारे पास आ गया 550, यानी प्रथम वर्ष है, यानी ए बराबर ये आ गया प्लस का प्लस 9 का 9। और डी हमारे पास कितना है? डी 25, ये डी 25 का 25, 550 का 550 प्लस 9 को 25 से गुणा करने पर आता है 225, यानी ये आ गया 775। अब तीसरा पॉइंट है 7 वर्षों में कुल उत्पादन निकालना है। यानी ए बराबर आ गया हमारे पास 750, डी बराबर आ गया हमारे पास 25 और एन बराबर हमारे पास है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो कुल के लिए आपको पता है एस एन सूत्र लगाते हैं। एस एन बराबर एन बटा 2 गुणा ए प्लस एन माइनस 1D। एन कितना है? एन है 7 बटा 2 गुणा ए प्लस एन कितना है? एन 7 माइनस 1D। 7 बटा 2 का 7 बटा 2 को 2 गुणा 550 में 2 का भाग गुणा करने पर आ गया 1100 प्लस 6 को 25 से गुणा करने पर है 6 को 25 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 150। यानी 7 बटा 2 का 7 बटा 2, इस पे चिन्ह नहीं है 2, इनको जोड़ देंगे तो इनको जोड़ने पर आता है 1250। तो ये 2 से कट जाएगा 1250 और ये आ गया 625। यानी 7 गुणा 625, 7 को 625 के गुणा करने पर आ गया 4375। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।